गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। ओके, ये एक्सरसाइज है हमारा 2.2। ओके, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सब डिस्कस किया है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficient for quadratic equation and cubic equation and linear equations। ठीक है, and we discuss in the introduction class how to find the zeros of any polynomials। okay, so question 1 exercise 2.2, find the zeros of the following quadratic equations या following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the कोफिशिएंट। ओके, तो ये सारे की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप किसके बीच की, जीरोस एंड कोफिशिएंट की। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पी एक्स इक्वल टू है, तो इक्वल टू में क्या ले लेते हैं हम, जीरो। जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो हम इक्वल टू में क्या ले लेंगे, जीरोस। गॉट इट। अब यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना है कि यहां तो मैं कुछ भी प्लस करूं या माइनस करूं, या कितना बचना चाहिए, मेरा 2 बचना चाहिए, और ये जो दो नंबर आएंगे उन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप जाएंगे कहाँ, इमेजिन करेंगे कि टेबल 8 कौन सा आता है, तो 2 4 जा 8, तो देखो हो रहा है मेरा क्या, 4 माइनस 2 कितना बचा, 2, और 4 2 जा 8। अब देखिए अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 डायरेक्ट हो गया ना, और नहीं तो ऐसे 2 2 जा 2 बन जा, तो फिर इसको 4 हो जाता, ये 2 हो जाता, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया 8, और 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमा लेंगे, क्या बचा, x माइनस 4, ये प्लस 2 कॉमा लेंगे तो x जो इधर बचा है वही इधर बचेगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। बोथ में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस 4, x माइनस 4, इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेना है, और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 4, और इधर x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब अपने को फाइंड आउट करना है इनका रिलेशनशिप। ठीक है, देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इधर क्या बेटा 1, b की वैल्यू क्या है इधर माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 8। तो आप देखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। अब हमारे जीरोस क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब दो जीरोस निकले, एक अल्फा, ये हमारा कितना है 4, और माइनस कितना है ये, इसको चाहो तो ले सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए जो है। अब ये अल्फा, ये दो जीरोस हैं, तो एक हमारा कितना है 4, दूसरा माइनस प्लस माइनस 2, तो कितना बचेगा इधर 2 बचेगा। अब इधर देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, तो भी कितना बच रहा है हमारा 2। रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई होनी चाहिए। गॉट इट ना। नेक्स्ट सेकेंड, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s
और +1 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो देखो 4 बन जा 4, तो देखो 4s² माइनस s + 1 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्लस करें या माइनस करें 4 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 4 कौन सी टेबल में आता है? 2 की टेबल में, तो 2 + 2 4 और 2 2 जा 4, वेरीफाई हो गया। 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन कितना लेंगे? 2s, क्या बचेगा? 2s माइनस 1, गॉट इट। और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा क्या बचेगा? 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? 2s माइनस 1। देखो 2s माइनस 1 इज कॉमन, और इधर भी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s ये माइनस का इधर गया तो 1 हो गया, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। सेम 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, तो s इक्वल्स टू 1/2। हमारे अल्फा और बीटा दो जीरोस आ गए, 1/2 और ये 1/2, गॉट इट। तो आप कर सकते हैं, यहां से कंपैरिजन करेंगे as² प्लस bs प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है इधर? 4, और b का वैल्यू कितना है? -4, और c का वैल्यू कितना है? 1। अब आप देखिए, कंपैरिजन करिए। पहला है सम ऑफ 0, दैट इज अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो ये क्या? अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ कितना होगा? 1, ठीक है। अब देखो दूसरा, हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या करते हैं? -b/a, क्या लेते हैं? -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। देखो अभी भी बताया, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपको अब समझना है कि जब भी सम ऑफ जीरोस की बात आएगी तो दैट मींस मैं क्या लिखूंगा? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो c/a। तो देखो माइनस b का वैल्यू कितना है? -4/4, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 4 बन जा 4, ये 1 आ गया। देखो ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, वेरीफाई हो रहा है, यस। दूसरा आप करना चाहें तो कर सकते हो, c/a हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो कर लीजिए आप, नहीं तो चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा दैट इज ये 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। अल्फा ये आ गया, ये जीरोस आए हैं, अल्फा और बीटा आए, तो ये 1/4 हो गया। अब ये क्या होता है मेरा? c/a होता है। c की वैल्यू क्या है? 1, और a की वैल्यू क्या है? देखो इसमें 4, ये भी वेरीफाई हो रहा है, बोथ आर सेम, गॉट इट ना। इसमें भी हमने देखो सम ऑफ जीरोस आपको बता दिया है, ओके। और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अगर इसमें फाइंड आउट करोगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इधर कितना है हमारा? दैट इज आप ले सकते हैं अल्फा 4 और -2, तो कितना हो गया? -8, और ये c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? c की वैल्यू कंपैरिजन किया तो कितना आया है? -8, तो -8 अपॉन व्हाट? c/a है ना, और a की वैल्यू क्या है? 1। ये देखो a की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आपका -8। देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो ये हमारे रिलेशनशिप है जीरोस एंड कोफिशिएंट का, नोट कर लीजिए इसको। ओके अब देखिए आपके ये 2 सम हो गए हैं ऑलरेडी, पूरा रब आउट कर देता हूं।
देखिए बेटा थर्ड वन, पी एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। कभी भी इस तरह से हमारे वेरिएबल लिखे होते हैं तो वेरिएबल जो भी कोई एक्स स्क्वायर इधर दे दिया पावर 2, कोई 1 उधर दे दिया, तो सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं हम। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पूरी उसके वेरिएबल्स, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, तो 6 3 18 होता है, गॉट इट। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 18 कौन सा टेबल में आता है, वही इमेजिनेशन करना है, यहाँ प्लस करें या माइनस करें, हमारा कितना बचना चाहिए 7, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करें वो कितना होना चाहिए 18, तो 18 कौन सा टेबल में आता है 2 9 जा 18। तो अगर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 9 माइनस 2, तो कितना बचा 7, और 9 2 जा 18, गॉट इट। कि देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 3x, तो क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोथ में क्या कॉमन है हमारा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और एक में क्या बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों का फाइंड करना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए 2x इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा माइनस का तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू इधर कितना आ गया 3/2। इधर देखो 3x इक्वल टू 1 इधर गया तो माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आया माइनस 1/3। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये सपोज हमारा क्या आ गया भाई अल्फा, और ये क्या आ गया बीटा। अब हमकी इसकी रिलेशनशिप बतानी है, तो देखो रिलेशनशिप में आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो LHS में अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, दैट इज 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। 2 is LCM और 3 minus 1 that is 2/2, कितना हुआ 1, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करते हैं। देखो 6x सॉरी इधर कर देता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू कितना आ रही है माइनस 3, गॉट इट। 3/2 एंड माइनस 1/3 है ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने, आई एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी का काम शैतान का होता है। 3/2 आप शांति से करें, तो प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम कितना 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9, माइनस 2 1 2, तो 7/6। अब देखो माइनस बी, तो माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6, तो क्या हो गया 7/6 हो गया। मतलब LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, एक तो है 3/2 इंटू ए के माइनस 1/3, तो ये हमारा कट गया माइनस 1/2 बचा, ठीक है। और ये क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा 3/2 और माइनस 1/2 बराबर। और यहाँ पे c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू कितना है c इज -3 और a की वैल्यू 6, 3 बन जा और 3 2 जा -1/2। देखिए सेम आ रहा है, कैसे भी कर लीजिए, गॉट इट। अब आप देखिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये कौन सा था थर्ड वन, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0।
इसको मैं डायरेक्टली 4u कॉमन ले लेता हूं तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा हो जा रहा है। तो देखिए 4u इक्वल्स टू एक 0 हो गया, एक u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू एक पूरा 0 हो जाएगा। ये जो 4 आएगा वो 0 में तो 0 ही हो जाएगा, और u इक्वल्स टू एक माइनस 2 हो गया। इसको अगर आप लेना चाहें तो अल्फा ले लें, और इसको क्या ले लें आप, बीटा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल्स टू 0। a इज वॉट 4, b इज वॉट 8 और c की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा में देखो 0, बीटा में क्या है प्लस माइनस 2, तो ये 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, ये आ गया। अब ये माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, 4 2 जा 8। देखो दोनों में सेम आ रहा है, LHS अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स जो रिलेशनशिप है हमारी जीरोस एंड कोफिशिएंट की वो सेम है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0 इंटू क्या है बीटा की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 2, तो ये क्या टर्म हो जाएगा 0, और सी की वैल्यू भाई 0 है अपॉन ए की वैल्यू कितना है कुछ भी हो 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। देखो दोनों में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, मेरा नोट कर देता हूं। अब देखो बेटा इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, इसको आप कर लेना सीधा। टी स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में 15, तो प्लस माइनस रूट 15 आ जाएगा। एक टी की वैल्यू माइनस 15, एक टी की वैल्यू रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, रूट में ही आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में, स्क्वायर है राइट साइड में जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप 3x स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 4 इक्वल्स टू 0 स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 12। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और या प्लस माइनस करें तो कितना होना चाहिए 1। तो हमने क्या बोला है कि 12 कौन सा टेबल में आता है 2 6 जा 12, 6 माइनस 2 करें 4 नहीं बच रहा है, 3 4 जा 12 हो रहा है, और 4 माइनस 3 करें तो हमारा 1 बच रहा है। दैट इज यहाँ लिखा मैंने 4 माइनस 3 दैट इज 1, 4 3 जा 12। वैसे भी आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमा लेंगे तो ये 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बोथ में क्या कॉमन है आपका 3x माइनस 4, इधर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 3x माइनस का इधर गया तो ये 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3, और इधर x इक्वल्स टू माइनस 1। तो आप इसको ले लीजिए ये अल्फा, और ये क्या आ गया हमारा बीटा, यानी जीरोस आ गए। जीरोस क्या होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे बेटा कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a इक्वल्स टू कितना 3, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -4। तो सबसे पहले
अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए। एलएचएस में अल्फा कितना आया है 4/3 और ये माइनस का क्या है हमारा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपॉन 1 ले लेंगे, एलसीएम बेटा कितना हो गया इसका 3। अब इधर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 - 3 तो कितना बचा 4 - 3 दैट इज 1/3। अब देखिए आरएचएस में बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है और ए की वैल्यू कितना है 3। ये माइनस माइनस प्लस 1/3 दोनों सेम आ रहे हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये कोफिशिएंट मैंने आपको बोला है, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझने की कोशिश करें। माइनस माइनस प्लस और ये हमारा 1/3 अल्फा प्लस बीटा आ गया। सेम अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा इज गॉट 4/3, बीटा इज गॉट -1 दैट इज -4/3। अब आप देखिए सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3, डायरेक्ट -4/3। समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से हम जीरोस पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। गॉट इट? तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ हमें फॉर्मूला जानने की जरूरत है। देखिए फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिया रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, वो आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दोनों का एक ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखो वही है पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स हैं, वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना, आपको बताया था ना। यहाँ पे क्या है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसको सॉल्व करो। x का x के साथ x² माइनस x अल्फा माइनस x बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रूट्स हैं। अब ये रूट से कोई भी कांस्टेंट पहले लगा लेते हैं, k लगा लेते हैं, कहीं कहीं पे a लगा लेते हैं, जैसे कहीं कहीं पे हमने a लगा के किया था ना स्टार्टिंग में। आप कोई भी कांस्टेंट नंबर लगा देते हैं, उसका इसके साथ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जैसे आपका दिया है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और एक दिया है k x² प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से दिया है। तो दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन क्या है x+2 एंड x+3, गॉट इट। और इसके भी फैक्टराइजेशन क्या है x+2 एंड x+3। लेकिन ध्यान रहे इन सबको इक्वल टू में क्या लेना है 0 लेना है ना, इसके भी इक्वल टू में क्या लेना है 0। तो जो k है वो पूरा पूरा किस में चला गया 0 में चला गया, तो हमारे पास उतना ही बचा ना जो ये है वही।
तो आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, कहीं के ए कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कहीं पे नहीं भी मिलेगा। तो अब ये बात समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। फिर मैं इससे एक क्वेश्चन कराता हूं, हो गया? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose sum of zeros and product of zeros are -4 and 3। ये देखो क्वेश्चन, find the quadratic polynomials whose sum of zeros and product of zeros are -4 and 3। तो देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। ये देखो सम ऑफ जीरोस क्या दे दिया, -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, 3। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, 3। गॉट इट? अब हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इक्वेशन क्या बताया आपका, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -4 है, ये वैल्यू दी है तो -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3। तो ये क्या हो गया, x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3, ये आ गया। गॉट इट? अगर आप इसी इक्वेशन को यहाँ पे अगर क्या कंसिडर कर सकते हैं, के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे के भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट? समझ में आया ना? तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका करेंगे। यही सारा फॉर्मूला लगेगा, बस ओनली दिस वन, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग फॉर द polynomial in exercise 2.2. okay, thank you.